आज भारत दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव और बड़े कार मार्केट में से एक है। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और आने वाले समय में इसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए कई विदेशी कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां इस बात को समझ रही हैं और भारत में निवेश करना चाहती हैं। उन्हीं में से एक है चाइनीज कार निर्माता कंपनी BYD, जो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहती हैं और इसके लिए उसने भारत की मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। अभी भारत में चाइनीज कार मेकर BYD की 2 इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं और यह कंपनी आने वाले समय में इंडियन मार्केट में एक्सपेंशन का विचार कर रही थी और इसके लिए उसने $1 अरब यानी करीब 8200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। आमतौर पर जब विदेशी कंपनियां भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उन्हें अनुमति नहीं लेनी होती है, लेकिन अगर कंपनी ऐसे देश से है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है तो उन्हें सिक्योरिटी रीजन से सरकार के फॉरेन और होम मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी होती है। भारत चाइनीज कंपनीज को देश के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन हमेशा भारत को बॉर्डर पर परेशान करता है और भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर कई बार झगड़े हो चुके हैं। भारत सरकार ने BYD नाम की चाइनीज कार कंपनी को तब मना कर दिया जब वे भारत में एक बड़ी इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री बनाना चाहती थी। एक और चाइनीज कार कंपनी ग्रेट वॉल मोटर ने भी भारत में जनरल मोटर्स के एक बंद प्लांट को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पिछले साल भारत सरकार ने MG मोटर इंडिया प्राइवेट नाम की एक अन्य चीनी कार कंपनी की जाँच की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि कंपनी ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है। अब MG मोटर अगले 2 से 4 साल में अपना ऑनरशिप किसी भारतीय कंपनी के साथ साझा करने की योजना बना रही है। भारत सरकार ने BYD की एक बड़ी योजना को ना कहने से कंपनी को जोरदार झटका लगा है। BYD भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक प्रमुख प्लेयर बनना चाहती थी और भारत जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन अब उनके एम्बिशियस प्लान को झटका लग रहा है। उनका एम 2030 तक भारत के 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर कब्जा करना और इस साल 15,000 इलेक्ट्रिक कारें बेचने का था, लेकिन सरकार ने उन्हें इन्वेस्ट करने की अनुमति नहीं दी। चाइनीज कार कंपनी BYD और भारतीय कंपनी मेधा ने इस बारे में कुछ भी कहने से अभी इनकार किया। दूसरी ओर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अभी भी भारत में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला देश में महत्वपूर्ण निवेश कर सकती है। मस्क ने कहा था कि वो भारत में हर साल लगभग 5 लाख टेस्ला की गाड़ियां बना सकते हैं और उनकी स्टार्टिंग कीमत मात्र 20 लाख हो सकती है। आमतौर पर टेस्ला की गाड़ियां महंगी होती हैं, पर अगर ये 20 लाख से स्टार्ट हो तो जो मिडिल क्लास फैमिली इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रही हैं और उनका बजट 15 से 16 लाख है तो वो भी थोड़ा आगे बढ़कर 20 लाख की टेस्ला लेना पसंद करेंगे। तो कुल मिलाकर भारत सरकार देश की सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा ही सतर्क है। चाइनीज कंपनी द्वारा यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी भारत के लिए असुरक्षित हो सकती है, इसलिए उन्होंने BYD की इस योजना को अनुमति नहीं दी। इसका दूसरा कारण ये भी है कि इससे हमारे देसी मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा और महिंद्रा जैसे कार मेकर्स को भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनी BYD को मना करके अच्छा किया या उनका इन्वेस्टमेंट आने देना चाहिए था, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता और लोगों को नौकरियां मिलती? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।